हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आर के क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी का प्रैक्टिस जो आपके टीजीटी पीजीटी एलटी या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे आर के क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करिए, जो हर रात 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पे आपको मिलता रहेगा। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अक्षांश एवं देशांतर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक, पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, दूसरा है इरेटोस्थनीज, तीसरा है पोसिडोनियस, चौथा है टालमी। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। अक्षांश एवं देशांतर शब्दावली का प्रयोग किस विद्वान ने किया? ठीक है, इन चारों में से इसका हमारा आंसर क्या होगा? टालमी। क्या होगा? टालमी। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है धारवाड़ ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, दूसरा है मध्यजीव कल्पी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, तीसरा है क्रिटेशियस ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, चौथा है पूरा जीव कल्पीय ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, क्रिटेशियस ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। ठीक है, जो कि क्रिटेशियस काल में दरार से निकलने वाले ज्वालामुखी लावा के द्वारा डक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा मैदान में नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को कहते हैं? नंबर 1 खादर, नंबर 2 बांगर, नंबर 3 भूंड, नंबर 4 लोयस। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा ए। क्या होगा? खादर। ठीक है, आंसर ये होगा। ठीक है, गंगा मैदान के तट के सहारे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, खादर के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हम्म हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? नंबर 1 मालदीव, नंबर 2 मेडागास्कर, नंबर 3 लक्षद्वीप, नंबर 4 सुमात्रा। फटाफट बताइए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हमारा? मेडागास्कर है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा हमारा? सुमात्रा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म कूट का क्वेश्चन है, आपको बताना है कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ठीक, किन किन देशों में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? पहला है, मतलब इन चारों देशों में बताना कि कालाहारी मरुस्थल किन किन देशों में स्थित है। बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक, पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा है 1 और 3, तीसरा है 2 और 3, चौथा है 3 और 4। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। कालाहारी मरुस्थल किस किस देश में स्थित है या उसका विस्तार है? बताइए, इसका हमारा आंसर होगा कालाहारी मरुस्थल। हमारा जो है इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है। ठीक है, यह एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, पूरे विश्व में मरुस्थल का कितना प्रतिशत विस्तार है? पूरे विश्व में मरुस्थल जो है 30% है। ठीक है, और जिसमें शीत मरुस्थल 10%। ठीक, और उष्ण मरुस्थल जो है हमारा 20%। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हम्म, हमारा अगला क्वेश्चन है, कैंटरबरी घास के मैदान तुल्य नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डाउन्स, दूसरा है पंपास, तीसरा है
कंपास, चौथा है वेल्ड। ठीक, फटाफट बताइए इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा कंपास। क्या होगा? कंपास, जो कि एक यह उष्णकटिबंधीय वो सॉरी घास है। ठीक है, जिसे ब्राज़ील में कंपास कहा जाता है। ठीक, अब बाकी केंटावरी घास का मैदान जो है ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जिसे न्यूजीलैंड के मैदान में स्थित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रेरी, दूसरा है सलवास, तीसरा है सुंदरवन, चौथा है पंपास। फटाफट बताना है इन चारों में से कौन सा भिन्न है। ठीक है, इसका आंसर फटाफट बताइए क्या होगा हमारा। इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा सुंदरवन। ठीक है, जो इन तीनों से अन्य से भिन्न है। ठीक है, इसका आंसर हमारा सुंदरवन होगा। ठीक, प्रेरी जो है एक उत्तरी अमेरिका का शीत घास का मैदान है। ठीक, प्रेरी। ठीक, और सलवास जो है अमेजन वर्षा वन है, और सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मैंग्रोव वन है। ठीक है, पंपास दक्षिण अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। फटाफट बताना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा यूएसए, अमेरिका। संचित भंडार का जो है कितना है? 34%। चाइना में जो है 24 है। ठीक, अब भारत में हमारे 1% है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित समुद्रों में कौन क्षेत्रफल में विविध है या फिर बड़ा है? इन चारों समुद्रों में से कौन सबसे बड़ा है? पहला ऑप्शन है आखोटस समुद्र सागर, दूसरा है जापान सागर, तीसरा है चीन सागर, चौथा है बेरिंग सागर। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन चारों में क्षेत्रफल में कौन सबसे बड़ा है? इन चारों में से फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा चीन सागर। क्या होगा? चीन सागर। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क महाद्वीपीय सदृश जलवायु का सबसे बड़ा भाग पाया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, शुष्क महाद्वीपीय सदृश जलवायु का सबसे बड़ा भाग पाया जाता है। नंबर 1 दक्षिण अमेरिका में, नंबर 2 अफ्रीका में, नंबर 3 यूरेशिया में, नंबर 4 उत्तरी अमेरिका में। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा सी, यूरेशिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता हुआ, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।